कोसली में खुल गया कैरियर पॉइंट कोटा। अमित यादव। मेडिकल व इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए भारत के अग्रणी संस्थान कैरियर पॉइंट कोटा ने कोसली में रेलवे रोड स्थित इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के निकट अपना सेंटर खोला है। सेंटर का शुभारंभ रविवार को एसडीएम श्री होशियार सिंह जी के हाथों से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य संस्थान कोटा के श्री विजेंद्र सिंह सहायक महाप्रबंधक व श्री गणेश सिंह वरिष्ठ प्रबंधक ने की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि करियर पॉइंट कोटा के देश भर में सेंटर हैं तथा इसी क्रम में कोसली में भी सेंटर की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि संस्थान मेडिकल व इंजीनियरिंग क्लासरूम कोर्सेज के अलावा कक्षा 9वीं व 10वीं के विद्यार्थियों को ओलंपियाड के लिए फाउंडेशन स्तर की कोचिंग भी उपलब्ध कराएगा। कोसली ब्रांच के एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर अशोक राव ने बताया कि हमारे बच्चों को करियर के सपने पूरे करने के लिए कोटा, दिल्ली जैसे बड़े शहरों की तरफ जाना पड़ता है, जहां परिवार से दूर पढ़ाई के दबाव में वो अकेले पड़ जाते हैं और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। यही बच्चे परिवार के बीच रहकर आसानी से मंजिल पा सकते हैं। इस संस्थान की स्थापना का मूल उद्देश्य इन बच्चों को यही सुविधा उपलब्ध कराना है। ब्रांच मैनेजर मोनिका यादव ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की इंजीनियरिंग व मेडिकल तैयारी के अलावा इस सेंटर पर स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए भी छात्रों की सहायता की जाएगी। स्टेट बोर्ड बैच के छात्रों को बोर्ड पाठ्यक्रम कवर करने वाली विशेष अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि ये छात्र बोर्ड परीक्षा के साथ साथ एनईईटी व जेईई की परीक्षाओं में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। सेंटर में विद्यार्थी मेडिकल इंजीनियरिंग तथा फाउंडेशन की टॉप फैकल्टी के लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं। ये छात्रों के छूटे हुए टॉपिक्स को कवर करने या उन लेक्चरर्स को देखने में सहायक होगा जिनमें छात्र आश्वस्त नहीं थे। भी बुलाया गया, क्या कारण, क्या जरूरत पड़ेगी सर? आने की जरूरत ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली हमारा ये मोटो है कि हम लोग कोटा के बजाय उन सभी शहरों में, उन सभी कस्बों में, ज़िलों में जाएं जहाँ जहाँ होनहार छात्र है। तो हमारा अमित सर के साथ में कोलैबोरेशन हुआ कि उन्होंने कहा कि आप कोटा की जो एजुकेशन पॉलिसी जो आप लोग स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं वो हमारे कोसली में आप लोग दे सकते हैं क्या। तो हमने जब इसका पूरा आकलन किया तो हमें पता चला यहाँ से काफ़ी होनहार छात्र जो 10वीं 12वीं के अंदर अच्छे परसेंटेज के साथ उन्होंने स्टेट अपना डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रतिभावान छात्र तो हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा हम लोगों को भी मिलने वाला है, सबको मिलने वाला है, पूरे देश को मिलने वाला है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोटा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही रैंकर्स हैं, वही डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, ऐसा कुछ ही नहीं है। लाखों बच्चा हर साल इसमें पढ़ता है और बच्चा कहीं से भी हो सकता है, वो ग्रामीण क्षेत्र से भी हो सकता है, शहरों से भी हो सकता है। तो जब इतनी अच्छी प्रतिभावान बच्चे यहाँ पर हैं कोसली में, तो अगर ये लोग वहाँ नहीं आ सकते तो हमने सोचा कि हम लोग यहीं चलते हैं, हम लोग यहीं चल कर बच्चों को वही स्ट्रेटेजी, वही किताबें, वही बुक्स, वही मॉड्यूल्स, वही टीचर्स हम लोग यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। सभी चीज़ों के साथ में हम लोगों ने यहाँ की प्रतिभा को निखारने के लिए हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया और यहाँ पर हमने आज इसका उद्घाटन किया है ब्रांच का। आने वाले टाइम में 9th क्लास से लेकर 12th पास आउट तक के सभी बच्चे इसमें पढ़ सकते हैं। प्री फाउंडेशन में बच्चे ओलंपियाड्स वगैरह की तैयारी कर सकते हैं और जिन बच्चों को 10वीं के बाद, 10वीं बोर्ड के बाद में या फिर मेडिकल या फिर जिसकी इंजीनियरिंग की तैयारी करनी होती है, उसके माध्यम से हम लोग उनकी तैयारी को सक्सेस बना सके और उनको एक अच्छा मुकाम दिला सके। ये हमारा ध्येय है। कोटे की तरह ही यहाँ भी पढ़ाई बिल्कुल कोटा की ही वही पॉलिसी। हम लोग वहाँ से पूरा ऑब्जर्वेशन मॉनिटरिंग वहीं से रहती है कोटा से ही, और जो हम लोग कोटा में बच्चों को डिलीवर करते हैं, जो प्रोवाइड हम लोग रिसोर्स वहाँ पर बच्चों को देते हैं, वो सभी आपको कोसली में मिलने वाला है। तो अब बच्चों को, अपने माँ बापों को, बच्चों को दूर भेजने की ज़रूरत नहीं है कोटा, सीकर या दिल्ली। अब वो सारी सुविधाएं उनको कोसली में मिलने वाली है। यही हमारा उद्देश्य है। कोसली में लाया गया है, क्या उद्देश्य था इनका लाने का? इसका उद्देश्य महज इतना है कि जो अभिभावक अपना पैसा एजुकेशन पे खर्च करते हैं, अपने बच्चों पे खर्च करते हैं, उनको सीकर, दिल्ली, कोटा जैसे संस्थानों में भेजते हैं, उस संस्थान की वही पढ़ाई यहाँ पर अमित जी के इस कैरियर पॉइंट में मिलेगी। और कोसली को ही कोटा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ की प्रतिभाएं अच्छी हैं। यहाँ पर बच्चों में वो सब कुछ है जो कि वहाँ बाहर जा कर के सीखते हैं। मैं समझता हूँ कि इसका बच्चों को बेनिफिट मिलेगा और कम पैसे में, कम खर्चे में, अभिभावक की पकड़ में, पहुँच में रहेंगे बच्चे, कि उसके लिए बड़ा अच्छा है। और सौभाग्य है हमारे क्षेत्र का कि यहाँ पर ये इस तरह का इंस्टीट्यूट खोला गया है। तर्ज पे यहाँ कोसली में भी ये कैरियर पॉइंट लगाया गया है, क्या लाने का उद्देश्य था यहाँ पर? ये उन लोगों के लिए है जो मध्यम वर्गीय थे, जो कोटा भेजने का खर्चा सहन नहीं कर सकते थे, उनके लिए उसी तर्ज पर वही क्वेश्चन पेपर, वही बुक्स, वही पढ़ाई के साथ हम यहाँ उतरे।
कोटा में भी पढ़ाई होती थी, वही तजुर्बा ये सेम वही पढ़ाई होगी और उन बच्चों को कम से कम फायदा होगा जिनके पेरेंट्स कोटा नहीं भेज सकते, जो खर्चा सहन नहीं कर सकते। माँ बाप की नज़रों में भी रहेंगे यहाँ पर। हाँ, खाना भी जो कि वहाँ जंक फूड वगैरह मिलता था, यहाँ अपनी नज़रों में रहेंगे, पेरेंट्स की नज़रों में रहेंगे, टीचर्स की में रहेंगे और वही स्टडी मटेरियल मिलेगा, वही पढ़ाने वाले हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा नाम रोशन करेंगे जब बच्चा अपनी जगह पढ़ेगा। इसी उद्देश्य के साथ करियर पॉइंट का यहाँ भी ये कैरियर पॉइंट स्थापित कर दिया गया, क्या कहेंगे? आज कैरियर पॉइंट कोटा की कोसली ब्रांच का उद्घाटन रहा और इसके लिए हजारों की संख्या में हर एक गाँव से, इस क्षेत्र से, पूरे कोसली के वीर बाकुरी भूमि से लोग आए और उन्होंने हम पर विश्वास जताया, हमें हौसला दिया, सबलता प्रदान की। और कोटा से भी हमारे विजेंद्र जी और गणेश जी असिस्टेंट मैनेजर जो हैं वो आए और उन्होंने हमें जो है एक ताकत दी और अब कोसली के अंदर ही हम कोटा की जो शिक्षा है वो यहीं से देंगे और उनकी तर्ज पे ही, उनके गाइडलाइंस के अंदर उनसे बेहतर काम हम करके दिखाएंगे। क्या कोटे की तरह ही पढ़ाई की जाएगी, किताबें वगैरह सब वैसी रहेगी? हाँ, उनका सारा जो करिकुलम है वो सब कोटा का रहेगा, उनका स्टाफ भी कोटा से रहेगा और उन्हीं के जिस तरह से उनकी शिक्षा प्रणाली है उसके अनुसार ही हम यहाँ कार्य करेंगे। एक और बात कर रहे थे अमित जी, अभी बिना बैग की बच्चे पढ़ाई करेंगे यहाँ पे? हाँ, वो एक पाठशाला हमने यहाँ स्टार्ट की है। एक मन में एक पीड़ा थी, टीस थी कि बच्चे जो है वो टेंशन में रहते हैं, बच्चे हैं वो बैग के वज़न के नीचे जो है दबते रहते हैं। यहाँ हमने एक बैगलेस स्कूल स्टार्ट किया है और इसमें हम प्री नर्सरी टू 3rd क्लास तक इस बार क्लासेस लेंगे, जो एक नया एक्सपेरिमेंट है और इसमें हमें लगता है कि हम कामयाब अवश्य होंगे। एक लीक से हटके काम है, यहाँ सारे बच्चे लाइव रहेंगे, पेरेंट्स अपने बच्चे को किसी भी क्षण अपने मोबाइल से देख पाएगा कि मेरा बच्चा अब खेल रहा है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है। सारी जो है क्रिएटिव यहाँ एजुकेशन रहेगी।